हेलो एवरीवन। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया में आ चुका है भूचाल। क्यों? क्योंकि कई सालों के बाद आईसीआई ने क्या किया बेटा, उन्होंने टोटल जो हमारी एजुकेशन स्कीम है उसको बदल दिया। और बदला क्यों? क्योंकि सरकार लाई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 और उसके आधार पर इन्होंने सभी को बोला, चाहे आपके स्कूल सिस्टम हो, चाहे कॉलेज सिस्टम हो, चाहे प्रोफेशनल डिग्री सिस्टम हो, कि यार प्रैक्टिकल बेस्ड जो एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच से पढ़ाई होनी चाहिए। सिर्फ थ्योरी को रट के या फिर मगअप करके अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो इस तरीके से बच्चा अपने ज्ञान को असली दुनिया में यूज नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से हमारे आईसीआई ने भी क्या किया, इन्होंने भी अपने कोर्स को रिवैम्प कर दिया। रिवैम्प करने के बाद अब क्या हो रहा है, वी हैव न्यू सिलेबस। और इसका ऑथर कौन है? हमारा ऑथर है आईसीआई। न्यू सिलेबस बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये डिफरेंस इन्होंने सिर्फ फाउंडेशन में ही नहीं, इंटर में ही नहीं, फाइनल में भी कर दिया। प्रैक्टिकल की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, आर्टिकलशिप जिसे बोला जाता है, उस ट्रेनिंग में भी बदलाव कर दिया। ड्यूरेशन खत्म कर दिया, कम कर दिया ड्यूरेशन को, कुछ नियम कानून अलग लगा दिए। दुनिया जितने टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने कोविड के टाइम पे, डिजिटल मीडिया को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था, डिजिटल लर्निंग को हमने एक्सेप्ट किया था, उसको भी हमारे सिलेबस का हिस्सा बना दिया और बोल दिया भाई कुछ एक एग्जाम तो आपको घर पे बैठ के क्लिक 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 करके आपको देने पड़ेंगे। ये सब एकदम से नहीं हुआ। एक साल से ऊपर हो गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नया कोर्स आएगा। अब जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी अब जिनके लिए कोर्स हो चुका है ओल्ड कोर्स, ठीक है, अभी तक तो यही चल रहा था, लेकिन क्योंकि नया वाला आ गया है तो आपके लिए कोर्स कौन सा जिसको आप पढ़ रहे हो वो हो गया है ओल्ड कोर्स। आप सभी को पता है कि आखिरी बार है कि आप नवंबर, या फाउंडेशन वाले बच्चे दिसंबर के अंदर इस कोर्स के एग्जाम देंगे। इस बार आईसीआई ने पहली वाली जो गलती थी वो नहीं दोहराई। पहली गलती क्या? पिछली बार जब कोर्स बदला था ना, तो उन्होंने कुछ अटेम्प्ट, पैरेलल अटेम्प्ट चलाए थे कि बच्चे कुछ अटेम्प्ट्स के लिए पुराने कोर्स में भी दे सकते हैं, न्यू कोर्स में भी दे सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा है ना गड़बड़ियां होने लग गई थी। इस वजह से इस बार आईसीआई ने क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो बॉस, जो हमारा 2023 ईयर है उसमें आपका ओल्ड कोर्स रहेगा, उसमें बच्चा नए कोर्स से एग्जाम ही नहीं दे सकता। अभी 1 जुलाई से वो नए कोर्स में एनरोल हो सकता है, लेकिन पहला अटेम्प्ट जो आएगा इंटर और फाइनल का वो आएगा मई 24 और फाउंडेशन के लिए आएगा जून 24। इससे पहले आप नहीं दे सकते। तो जो एग्जिस्टिंग बच्चा है उसके दिमाग में चल रहा है, सर मैं क्या करूं, क्या मैं ओल्ड में ही अपना एग्जाम दूं या मैं कन्वर्ट कर लूं अपने आप को न्यू में। सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अभी तक तुम लोगों ने है ना ये वाली स्क्रीन कई बार देख ली होगी, नितिन सर भी बहुत बार बोल चुके हैं, हम भी बात कर चुके हैं, और भी बहुत जगह ये वाली जो आईसीआई की स्कीम थी ना, इसके बारे में बहुत सारी बात हुई है कि भाई एंट्री कैसे होगी, फाउंडेशन रूट से कर लो या डायरेक्ट एंट्री रूट से कर लो। अगर तू 12वीं का बच्चा है बेटा तो फाउंडेशन के रूट से भी आ सकता है, फाउंडेशन का एग्जाम दे, पास कर, इंटर में आ जा। या अगर आप ग्रेजुएट हो या आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो, मिनिमम कॉमर्स में हो मिनिमम 55% मार्क्स, और कॉमर्स के अलावा आर्ट्स हो, साइंस हो तो 60% मार्क्स चाहिए। उससे अगर ये कर लिया तो आप हमारे सीए में रजिस्टर हो सकते हो, सीधा इंटरमीडिएट के अंदर रजिस्टर हो सकते हो सकता है आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का इंटरमीडिएट लेवल पास कर चुके हो, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है उनका इंटरमीडिएट पास कर चुके हो, तो भी आप इंटर में आ जाओगे। अब जो एग्जिस्टिंग बच्चा 12वीं वाला है उसके दिमाग में क्या है बेटा? तेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। आज के दिन अब तेरे को रजिस्टर करना है तो न्यू कोर्स में ही कर पाएगा, ओल्ड कोर्स तेरे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। टेंशन ही खत्म है, फाउंडेशन दो न्यू कोर्स के हिसाब से ही आपके लिए वो ही है। लेकिन जो बच्चा इंटर में या जो बच्चा फाइनल में बैठा हुआ है वो क्या सोच रहा है, उसको क्या करना चाहिए, मेरा क्या सजेशन रहेगा? सबसे पहले अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर 24 में ड्यू कर रहा है, पहली बार अगर आपका अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम नवंबर 24 में ड्यू कर रहा है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है, और लिखते हैं
फर्स्ट टाइम आपका अगर अटेम्प्ट है वो भी कब, वो है सर हमारा नवंबर 24, मई की तो बात ही नहीं है। तो तुमको क्या करना है, नवंबर में पहली बार एग्जाम दे रहे हो मतलब पढ़ाइयां हो चुकी है या अभी होने वाली है, ठीक है, तुम्हारे कोर्सेज खत्म होने वाले हैं, तुम नए कोर्स को अपने दिमाग से एक बार निकाल दो। कोशिश करो बेटा, कोशिश करो कि तुम इस वाले अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप एक ग्रुप करके जाओगे, तो फिर आगे आईसीएआई ने क्लैरिफिकेशन नहीं लाया है कि एक ग्रुप बच्चा अगर यहां पे ओल्ड कोर्स में पास हो गया तो नया ग्रुप में क्या उसको दोनों देना पड़ेगा, एक ही देना पड़ेगा, अभी इसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया, आने वाला है लेकिन अभी नहीं आया है। तो मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा कि नवंबर 24 में चाहे प्रिपरेशन कैसी भी हो, दोनों के दोनों ग्रुप जो है वो आप दे दो, गिव अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स। क्योंकि ये आपके लिए लास्ट अटेम्प्ट है बेटा, ठीक है, ये लास्ट अटेम्प्ट है हमारे लिए, हमारे एग्जिस्टिंग कोर्स जिसको आपने बहुत मेहनत से पढ़ लिया उसमें एग्जाम देने के लिए थोड़ी कोशिश करके, थोड़ी मेहनत करके आप इसमें निकालने की कोशिश करो। ये अगर है, अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग चुके हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, मल्टीपल अटेम्प्ट है, ठीक है, मल्टीपल अटेम्प्ट है, तब अब आपको क्या सोचना है कि विदाउट कोचिंग, ठीक है, हो सकता है एक अटेम्प्ट लगाए, दो अटेम्प्ट लगाए, तीन भी लगाए ना, तो हम बोल रहे हैं कि आप विदाउट कोचिंग शायद अच्छे से प्रिपरेशन अगर कर ली तो पास हो जाओगे। तो विदाउट कोचिंग अगर आप जाना चाहते हो, गिव नवंबर 24, ठीक है, नवंबर 23, तो आप नवंबर 23 ही दीजिए। आप नवंबर फर्स्ट टाइम नवंबर 24 नहीं यार, ये नवंबर 23 होना चाहिए ना, हाँ, तो आप नवंबर 23 ही दीजिए अगर आपके 1 2 3 अटेम्प्ट तक भी लगे हुए। लेकिन अगर मल्टीपल अटेम्प्ट है तो 3 अटेम्प्ट से ज्यादा आपके लग चुके हैं, तो अब क्या होने वाला है आप लोगों के लिए बेटा, नया कोर्स क्योंकि आ चुका है और नए कोर्स में हम लोगों ने एक चीज देख ली है, क्या कि सर नए कोर्स में हर सब्जेक्ट में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आपने आईसीआई के इतने अटेम्प्ट लग चुके हैं और आईसीआई की आपने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रीडिंग कर ली है, तो एमसीक्यूज में नंबर ले आओगे, ठीक है। तो अगर कोचिंग ले रहे हो मतलब 3 अटेम्प्ट से ज्यादा आपके लग चुके हैं, नवंबर 23 ड्यू कर रहा है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन 3 अटेम्प्ट से ज्यादा लग चुके हैं, यहां पे नहीं निकल रहा, तो मैं आपको बोलूंगा अब आप मई 24 के लिए तैयारी कीजिए बेटा कोचिंग के साथ। अब आप मई 24 इन न्यू सिलेबस आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इजी है। इजी कैसे है सर? 8 तो एक तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट भी ओनली 6 हो गए हैं, 600 मार्क्स का है। सेल्फ वाली जो है हमारी स्टडीज है वो आपको कुछ एक पेपर्स आपको घर पे बैठे बैठे देने पड़ेंगे, वो निकल जाएगा। तो अगर आपके 3 अटेम्प्ट से ज्यादा है, आपके लिए सजेस्टेबल रहेगा, आपके लिए क्या सजेस्टेबल रहेगा कि आप मई 24 दो, न्यू स्कीम में मई 24 दो। सर मेरा तो फिर 6 महीने एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई बात नहीं, इजी पड़ेगा और समय आपके पास। जुलाई में हम ये देख रहे हैं, अगर आपने दिसंबर जनवरी फरवरी तक भी नए स्कीम में पढ़ के कोर्स खत्म कर लिया, अभी बुक्स आई नहीं है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे ही बुक्स आ जाएंगी बेटा उसके बाद आप अपनी पढ़ाइयां चालू करो। आई एम श्योर हर जगह इसकी पढ़ाई चालू हो जाएगी, तो आप दिसंबर जनवरी फरवरी तक भी कोर्स खत्म करो और जितने पेपर्स आईसीआई देगा, जो आईसीआई फर्स्ट टाइम, क्योंकि उनके लिए भी नई स्कीम में होगा, वो मॉक टेस्ट पेपर्स जो निकालेगा, सवाल आने की उम्मीद अच्छी खासी है, लेकिन ये उन्हीं के लिए कह रहा हूं जिनके 3 अटेम्प्ट से ज्यादा लग चुके हैं। ये कर लिया, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इंटर में रजिस्टर हो जाते हैं। फिर आप लोगों को पता ही है आर्टिकलशिप अब 2 साल की हो गई है। अब आप चाह कर भी ओल्ड स्कीम में 3 साल वाली आर्टिकलशिप में नहीं जा सकते, क्योंकि उसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 जून ही था। 1 जुलाई से अब आप जब भी जाओगे तो 2 साल की आर्टिकलशिप में ही जाओगे। तो एग्जिस्टिंग बच्चे पहली कोशिश क्या करेंगे कि नवंबर 23 दे देंगे, अगर अप टू 3 अटेम्प्ट ही लगे हुए हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट है, नवंबर 23 ही दे देंगे। लेकिन 3 अटेम्प्ट से ज्यादा है, मैं फिर बोलूंगा पढ़ो वापस से। क्यों?
क्योंकि शायद एक बार हमको पढ़ाई समझ में नहीं आई है, सही से हम प्रैक्टिकली उन चीजों पे फोकस नहीं कर पा रहे जहां पे मार्क्स आ सकते हैं। इसीलिए आप क्या करो, नवंबर 23 को एक बार दिमाग से निकालो, 3 अटेम्प्ट से ज्यादा है, कोचिंग लो वापस से और उन की पॉइंट्स को फोकस करो। 30-30 नंबर हर जगह एमसीक्यू में है, तो आईसीआई को मार्किंग करो, उनको रीड करो, 30 आएंगे, लड़ाई 10 नंबर की एक्स्ट्रा की रहेगी। ये इजी पड़ेगा। मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीआई देगा उसमें से काफी सवाल आने की संभावना बनती है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आवर November 23 as well as May 24 examination. Thank you so much.